हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे बायो इनऑर्गेनिक के मेटेलो एंजाइम्स के बारे में, एक हमने मेटेलो एंजाइम को डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा सेकंड, और उसका नाम क्या है, LADH। इससे अब तक CSIR नेट के अंदर 2 बार, नेट और गेट को मिला के 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम, और इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल। जैसे हमारे पास जो मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं कि ए किसके सामने रहेगा, तो उसमें क्या पूछा गया था, एक बार तो LADH देके और डायरेक्ट इसका फंक्शन पूछा गया था, और एक बार मेटल। तो वो क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो अब तक जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट इसको फंक्शन को लेके थे और इसको मैचिंग वाले तरीके से पूछा गया था। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इससे डायरेक्ट इसकी ज्योमेट्री से या इसके फंक्शन में क्या मैकेनिज्म होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि LADH की सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था मेटेलो एंजाइम का मतलब क्या होता है, एक हमने मेटेलो एंजाइम भी डिस्कस कर लिया था। तो इसका क्या है, इसका है लीवर एल्कोल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद अगर बात आती है क्वेश्चन कैसा बनेगा इसकी स्ट्रक्चर को लेके, अगर बात करें हम इसकी स्ट्रक्चर को लेके क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कौन सी मेटल प्रेजेंट होगी, जिंक मेटल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी उसकी 2। क्योंकि अगर इसकी स्ट्रक्चर से पूछता है या मेटल से पूछता है कि कौन सी मेटल है, तो कौन सी है, जिंक मेटल, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी +2। उसके साथ ही क्या क्या लिगेंड लगे होंगे, एक हिस्टाडाइन लिगेंड लगा होगा और 2 क्या लगे होंगे, सिस्टीन, 2 सिस्टीन यूनिट, और साथ में क्या रहेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला जो है ये किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन एटम से। मेटल से क्या बाइंड होगा इसका, नाइट्रोजन एटम, और इसका क्या होगा, सल्फर एटम, और इसकी वाटर की बात करें तो हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीजन एटम। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जिंक होगा, जिंक के साथ क्या होगा, H2O होगा, साथ में क्या होगा, स्टाडीन और सिस्टीन की 2 यूनिट। अब एक क्वेश्चन और है कि इसमें कितने टाइप की प्रोटीन्स होगी, कितने टाइप की प्रोटीन, तो क्या बोलोगे, इसमें 2 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की प्रोटीन्स, 2 टाइप्स की। 2 टाइप की प्रोटीन कौन कौन सी है, एक लिखोगे हिस्टाडाइन और दूसरा सिस्टीन। ये तो था इसकी स्ट्रक्चर से लेके कि हमारे पास मेटल होगा +2 के अंदर होगा, एक हिस्टाडाइन यूनिट होगी, 2 सिस्टीन यूनिट होगी, और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, और जिंक किसमें होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा। 2 टाइप की प्रोटीन होगी, फुल फॉर्म आपको बता दिया। अब बात आती है इसकी फंक्शन को लेके कि ये फंक्शन इसका क्या होगा, क्या काम करता है ये। तो अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, फंक्शन, ये 1 डिग्री एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड के अंदर, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर, एंड 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन के अंदर। साथ में लिखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NAD पॉजिटिव। अब ये NAD पॉजिटिव क्या है, NAD पॉजिटिव, N का मतलब निकोटिन एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं, क्या करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं। इसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेगा, निकोटिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें कि किस टाइप से होगा और क्या क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास मान लीजिए R, ये वाला है अल्कोहल और ये हाइड्रोजन, इसके साथ हमने लिया NAD पॉजिटिव, इसकी प्रेजेंस में होगा, और साथ में LADH। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो ये जो लोन पेयर है ये यहां मूव करेंगे और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्राइड H नेगेटिव। सबसे पहले ये देखना, मैं इसको बोल रहा हूं हाइड्राइड निकलेगा, हाइड्राइड किसके पास जाएगा, NAD पॉजिटिव है, ये लेके क्या बना लेगा, NADH।
ठीक है, NAD पॉजिटिव है, नेगेटिव आके NADH बनेगा। इसके साथ ही क्या बनेगा, LADH है। यहां से देखिए अब हमारे पास क्या बन गया, ROH, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर मूव करें। उसके बाद यहां क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन, और ये क्या कर जाएगा, H निकलने के बाद यहां सिर्फ एक H बचेगा। तो ये हमारे पास बनेगा पहले स्टेप के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अभी ये क्या है, ये स्टेबल नहीं होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, अपने इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन को निकल लेगा, क्या बनेगा, RCOH, एल्डिहाइड। अब देखिए यहां कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये पूछता है। तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, NADH पॉजिटिव से किस में बन रहा है, NADH में। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों करेगा, क्योंकि यहां से ये क्या ले रहा है, हाइड्रोजन को ले रहा है, H पॉजिटिव को, NADH पॉजिटिव क्या बन रहा है, NADH, मतलब इसके पास हाइड्रोजन आ रहा है तो ये गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा, अब ये दे सकता है हाइड्रोजन, ये क्या कर सकता है, दे सकता है, इसके पास है, तो ये क्या होगा, ये लॉस कर सकता है NAD पॉजिटिव में जाने के लिए, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां NAD पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हमारे पास बन गया जो एल्डिहाइड। अगर हम 2 डिग्री का लेके चलते तो हमें क्या मिलता, कीटोन मिलता। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन एक तो ये इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, दूसरा यूं पूछता है कि ऐसा कौन सा मेटेलो एंजाइम है जिसके अंदर हाइड्राइड ट्रांसफर एंड प्रोटॉन रिलीज होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर एंड प्रोटॉन रिलीज होता है। हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब मैं बोल रहा हूं कि यहां से देखिए पहले स्टेप के अंदर H नेगेटिव यहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, इसके ऊपर H नेगेटिव किस पे ट्रांसफर हुआ है, NADH पॉजिटिव, तो यहां क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। और यहां क्या हो रहा है, यहां दूसरे इस स्टेप के अंदर देखिए यहां प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है ना यहां से, तो ये क्या है, प्रोटॉन रिलीज। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटेलो एंजाइम है जहां क्या होता है, हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है और प्रोटॉन भी निकलता है। तो LADH का आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था, छोटा था टॉपिक, और इससे जो क्वेश्चन पूछे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो गेट के अंदर पूछा गया, गेट 2003 के अंदर। तो ये क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर देखिए आपको मैचिंग के लिए कुछ एंजाइम्स, कुछ अलग अलग यूनिट लिखा हुआ है, जैसे पोरफायरिन रिंग का हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, साइटोक्रोम C लिखा हुआ है, ऑक्सीडेज, और हीमोसाइनिन लिखा हुआ है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना था, इसका मैचिंग करवाना था कि कौन सी मेटल होती है। तो पहला जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, P लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो इसका हमें पता था, अभी पढ़ा हमने, क्या होता है, जिंक मेटल। उसके बाद दूसरा इसने पूछा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर क्या होता है, आयरन और कॉपर, ये हमने अभी नहीं पढ़ा। हीमोसाइनिन हमने डिस्कस नहीं किया है, पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, वो अगर आप देख सकते हो। इस सीरीज के अंदर हमने दोबारा से जब स्टार्ट किया है बायो इनऑर्गेनिक का कंप्लीट कोर्स, उसके अंदर हमने डिस्कस नहीं किया है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर, और इसमें क्या है, मायोग्लोबिन में सबको पता है आयरन होता है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक के अंदर किसी एक चीज से नहीं आता है, बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे यहां अगर लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहां हमने देखा था कि 4 मेटेलो एंजाइम को मिला के 4 स्टेटमेंट लिखी थी अलग अलग, चारों मेटेलो एंजाइम से एक एक स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था CSIR नेट का। यहां भी देखिए गेट के अंदर भी 4-5 टॉपिक्स उठा के और एक एक स्टेटमेंट सबसे पूछी हुई है। तो छोटे टॉपिक हैं और स्कोरिंग टॉपिक भी बोल सकते हैं। कई बार तो क्या है कि आपको एक पता है तो उससे भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो दोस्तों, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो थर्ड रहेगा हमारा, क्योंकि हमने 12 की बात की थी कि टोटल हम लगभग 12 के आसपास पढ़ते हैं, जिसमें से हमने 2 कवर कर लिए हैं, 2 मेटेलो एंजाइम कवर कर लिए। ऐसा ही CSIR नेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें फंक्शन से कोरिलेट किया हुआ था कि LADH में कौन सी मेटल होती है और उसका फंक्शन क्या होगा। तो अब तक ऐसे ही 2 टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर फर्दर इससे क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा जो हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।